फरीदाबाद नगर निगम का बहुचर्चित लगभग 200 करोड़ का महाघोटाला अब पुनः फरीदाबाद नगर निगम में और शहर में चर्चा में बना हुआ है। इस चर्चा का क्या कारण है? हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट विष्णु गोयल जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो शुरू से ही इस घोटाले को लेकर जो है सक्रिय रहे हैं। जांच को लेकर जो है काफ़ी अहम जानकारियाँ विष्णु जी रखते हैं। विष्णु जी, 200 करोड़ का महाघोटाला पंजाब केसरी ने सबसे पहले उठाया था और अब जांच में एकाएक तेज़ी आ गई। हालांकि अच्छी खबर है। तो इतने टाइम से विजिलेंस जांच चल रही है, तो क्या मानते हैं कि जो क्या निचोड़ निकलने वाला है? राज्य चौकसी ब्यूरो के अंदर जितनी शिकायतें पड़ी हैं काफ़ी सालों से लंबित रहती हैं और किसी में भी कोई रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं होती। अब 200 करोड़ के घोटाले के अंदर भी 1 साल से ये जांचें लंबित थी। अब हरियाणा सरकार के अंदर ऊपर स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें राज्य चौकसी ब्यूरो की कमान श्री शत्रुजीत कपूर को दी गई है। वो वैसे ही अपने नाम से जाने जाते हैं। जब फरीदाबाद में सीपी रहे हैं तो उनकी कार्यप्रणाली से सब लोग अवगत हैं जी। और जब उनको बिजली बोर्ड का चार्ज दिया तो बिजली बोर्ड जो हमेशा घाटे में चल रहा था वो एकदम उभर के सामने आया। तो उम्मीद है कि राज्य चौकसी ब्यूरो के अंदर भी सुधार होगा और जितनी जांचें लंबित पड़ी है और जो अधिकारी इसको लेकर बैठे हैं, जांच पूरी होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होने की उम्मीद है। विष्णु जी, अभी पीछे विजिलेंस विभाग के अधिकारी यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे, सुबह से लेकर शाम तक जांच चल रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में जो सूत्रों से पता चला कि कई अधिकारियों ने ये कह दिया कि जो वाउचर्स थे या जो भी पेमेंट हुई है उसमें उनके साइन ही नहीं थे। कोशिश की गई है कि किसी तरह से पल्ला छुड़ाया जाए इस जांच से। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, जो अधिकारी ये कहते हैं कि उनके साइन ही नहीं थे जो वाउचर्स पास किए गए हैं? ये तो कोई बात नहीं है कि साइन नहीं, कल को कोई भी अधिकारी किसी चीज़ को मना कर देते हैं। ये वो सरकारी फाइल है, वो किसी निजी आदमी के पास कैसे आएगी? फाइल सरकारी आदमी से सरकारी के आदमी के पास जाएगी तो फाइल पे साइन होना किसी और के होना तो नामुमकिन है। हाँ, ये मिलीभगत जरूर हो सकती है। इनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए, क्योंकि एक दैनिक ट्यूबवेल ऑपरेटर को उस समय भी एक जेई का चार्ज एक निगम आयुक्त ने दे रखा था और एक 5 लाख रुपए की फ़ाइल को 95 लाख रुपए तक रिवाइज़ किया जाता है। तो साइन नहीं है तो ये फाइल अकाउंट ब्रांच ऑडिट क्या देख रही हैं यहाँ पर? जी विष्णु जी, जैसे आपने बोला कि अगर वो साइन नहीं थे और उस एक टेबल से फाइल जब दूसरी टेबल पर पुट होती है तो नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी ही अपने सीनियर लेवल के ऑफिसर्स तक ले जाते हैं उसको कि ये फाइल पास होनी है। तो ऐसे में इस बात को कितनी सच्चाई आप मानते हैं कि इसमें लगता है कि कहीं कुछ सच्चाई है कि जो अधिकारी है उनके फोर्स साइन किए गए हों इसमें? अगर ऐसे साइन फाइलों पे हो रहे हैं तो फिर तो सारी फाइलें ही होंगी। इन जांच को और बढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए 200 करोड़ से घोटाला कहाँ तक पहुँच गया था। मैं विष्णु जी आपको टोकना चाहूँगी कि अभी आपके संज्ञान में भी होगा कि फरीदाबाद नगर निगम में ही एक संयुक्त आयुक्त ने ये एक जो जेई स्तर के अधिकारी पर आरोप लगाया था कि एक साइट को लेकर उस पर साइन करवाने को लेकर फाइल पर उनके फोर्स साइन किए गए। तो उक्त अधिकारी ने अपने उस फोर्स साइन की बात को एक्सेप्ट करते हुए और उन्होंने पूरा मैनिपुलेट किया, उसको एक्सप्लेन किया कि ये फोर्स साइन कैसे हैं। तो ऐसे में जिन अधिकारियों के साइन से लाखों करोड़ों की पेमेंट कर दी जाती है, वो अधिकारी क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? और अगर फोर्स साइन हुए हैं तो वो कोई उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन के लिए क्यों नहीं गुहार लगा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी छवि प्रभावित हो रही है ना। ये मिलीभगत है। अगर कोई साइन गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना घट सके। और नगर निगम में एक चीज़ अकाउंट ब्रांच, ये ऑडिट जब हो रहा है तो गलत साइन नहीं हो सकते। और एक जेई गलत कर देगा, एसडीओ नहीं करेगा, एसडीओ कर देगा तो एक्शन नहीं करेगा। ये तो पूरी चैन है और लास्ट में उसकी कंप्लीशन चीफ इंजीनियर करता है। विष्णु जी, जब ये घोटाला उजागर होने लगा, नगर निगम की ओर से ही जो आरटीआई में सूचना दी गई पार्षदों को, उस सूचना में खुलासा हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए गए थे। उसके बाद वेरिफिकेशन हुई, जांच रिपोर्ट में खुद उस वक्त के जो जांच अधिकारी थे उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि ये जो काम मौके पर हुए ही नहीं है। उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवा ली। काफ़ी तथ्य ऐसे थे जो ये साबित करते थे और इसके बाद और भी पार्षद सामने आए कि उनके वार्डों में भी ऐसा हुआ है। सारे तथ्य मौजूद हैं। कई बार विजिलेंस टीम यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे में और अधिकारी जो है चंडीगढ़ बैठे कई अधिकारियों के नाम भी इस घोटाले में शामिल हो रहे हैं, जिनको मास्टर माइंड भी कथित रूप से कहा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि विजिलेंस जांच क्यों अधर में लटकाई जा रही है, या एक जो कल्पित बड़े अधिकारी हैं कथित रूप से, उनको बचाने की कहीं लगता है आपको कि कोशिश की जा रही है?
मैडम ये जो जांच चल रही है विजिलेंस जानबूझ के इसको लटका रही थी। अब इसके अंदर जो ये नया मोड सरकार के ऊपर स्तर से लगता है दबाव है जो इन्होंने कार्रवाई शुरू करी है। हो सकता है इसके अंदर कहीं IAS अफसर के आने की भी संभावना है, तो उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए जानबूझ के इस फाइल को लंबित किया जा रहा था और अब उम्मीद है कि इसके अंदर कार्रवाई होगी और बड़े चेहरे सामने आएंगे। विष्णु जी, हमने देखा है फरीदाबाद में ही अगर बात करें, कई मामले ऐसे हैं जहां पर विजिलेंस जांच चल रही है। एक नगर निगम के अधिकारी ऐसे हैं जिनके आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच चल रही है, उसको भी लगभग 2 साल होने को आए हैं। और भी कई मामले हैं। पेरीफेरल रोड पे जिस ठेकेदार को पर FIR दर्ज करवाई है स्टेट विजिलेंस ने, उसको नया टेंडर करोड़ों रुपए का दे दिया गया है अभी औद्योगिक क्षेत्र का। तो ऐसे में क्या लगता है, जाँच डिले हो रही है, वो जो अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं उनको नए काम अलॉट हो रहे हैं, तो भ्रष्टाचार लगता है नगर निगम से सफाया होगा या अपने आप में एक माइलस्टोन नगर निगम बैठाएगा अगर इसी तरह की ढील पूर्वक जो है विजिलेंस जांच होती रही? मैडम इस समय तो भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है। आप लगाइए 102 करोड़ रुपए का पेरिफेरल रोड, जो CM साहब ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इस शहर के अंदर जाम ना लगे, कहीं भी सड़कों पे कहीं काम नहीं हुआ। जो साइड की ड्रेनेज है वो स्मार्ट सिटी बना रही है। अतिक्रमण जो 2-3 जगह पे 6 लाइन का काम हुआ है वहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कर रखी है और आधी जगहों पे तो 4 लाइन है, साइडों पे जगह ही नहीं है। ये तो सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप पहले स्मार्ट फरीदाबाद नगर निगम हुड्डा स्मार्ट सिटी, अब एक नया महकमा और तैयार कर दिया फैमिली। इसको क्या आप मानते हैं कि जो ठेकेदार जिस पर स्टेट विजिलेंस ने FIR दर्ज की हुई हो, स्टेट विजिलेंस की जांच चल रही हो और उसको करोड़ों रुपए का टेंडर करोड़ों रुपए का काम फिर से सौंप दिया है, जो पेरीफेरल रोड पर जिस ठेकेदार का RK गांधी का नाम आ रहा है, उन्हें औद्योगिक क्षेत्र का जो अभी एक विवादित मामला था उसका काम सौंपा गया है, तो जो व्यक्ति सरकारी काम में वहाँ पर गड़बड़ झाले में जिसका नाम है, उसको और ज़्यादा जब तक जांच पूरी ना हो तब तक कहीं और इस तरह से काम देना, क्या आप एक समाज सेवी होने के नाते उचित मानते हैं इसको? मैडम ऐसे किसी को काम नहीं देना चाहिए। पहले उसकी जाँच करके रिपोर्ट उसको पेंडिंग ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर गलत है तो वो जानबूझ के सफ़र करेगा और अगर सही है तो वो आगे भ्रष्टाचार करेगा। जांच को सही समय पे उचित कार्रवाई कर देनी चाहिए जिससे आगे भ्रष्टाचार ना फैल सके। विष्णु जी, विजिलेंस जांच हम कह रहे हैं कि बहुत देरी से होती है, तो ऐसे में चाहे कोई व्यक्ति 10 साल की जांच के बाद चाहे दोषी पाया जाए या निर्दोष पाया जाए, दोनों के लिए समस्या होती है। यदि कोई निर्दोष पाया जाता है तो वो तब तक 10 साल तक मानसिक तनाव से जूझता है, उसकी रेपुटेशन स्पॉइल होती है। वहीं अगर कोई दोषी व्यक्ति आता है 10 साल बाद, तो वो 10 साल में कितने गुना उस करप्शन को अंजाम देकर सहज समझा जा सकता है। मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो विजिलेंस पर ओवर प्रेशर रहता है या मैन पावर की कमी, कई बार हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि विजिलेंस में भी मैन पावर की कमी है, और ये ऐसा महकमा है, आपको नहीं लगता कि सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर इस मैन पावर की कमी का बहाना ना लगे, और मैन पावर की कमी यदि वास्तव में है तो इसे दूर किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है ना तो मानसिक दबाव से जूझे और मानसिक परेशानी से जूझे, और ना ही कोई दोषी व्यक्ति ऐसा हो जिसको समय मिल जाए और अधिक अपने जो है कार्यशैली, जो कथित रूप से भ्रष्ट कार्यशैली है, उसको बढ़ावा देने का, या फिर अपने आप को किसी भी तरह से जांच से बचाने का। मैडम मैन पावर की बिजनेस में कोई कमी नहीं है। लगभग 8 या 10 जांचें होती हैं मुश्किल से साल के अंदर। अगर वो करना चाहें तो वो साथ साथ हो सकती है, लेकिन वो जानबूझ के उसको लंबित रखते हैं और किसी ना किसी के तरीके से उसको लंबित करते चले जाते हैं। हुड्डा का मामला था 2004 को, 14 ऑफिसरों और 5 कॉन्ट्रैक्टरों पे FIR हुई थी। वो ऑफिसर सब तरक्की पा गए और जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो फरीदाबाद के जाने माने कॉन्ट्रैक्टरों में उनकी गिनती होती है। तो जानबूझ के विजिलेंस ही आप लगा सकते हो कि हरियाणा सरकार का एक जो जांच एजेंसी है वही जानबूझ के भ्रष्टाचार फैला रही है। तो बिल्कुल देखिए, बेशक सरकार की नीति और नीयत साफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्य प्रणाली है, चाहे स्टेट विजिलेंस की बात करें या फिर उन जांच एजेंसीज की बात करें जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम कर रही हैं, जांच में देरी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का पर्याय बनती जा रही है। और जो गृह मंत्री अनिल विज फरीदाबाद को या पूरे हरियाणा के स्थानीय निकाय विभाग जो है उसको भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की लंबित होती जांचें उनके इस सपने को जो है साकार करने में एक रोड़ा अटकाती ज़रूर नज़र आती हैं। और फरीदाबाद नगर निगम के लगभग 200 करोड़ के महा घोटाले में यह बात सार्थक होती नज़र आती है, क्योंकि काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक विजिलेंस इस मामले में किसी तरह की धरातल पर कोई मजबूत कार्रवाई किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं कर पाई है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।